हेलो स्टूडेंट। वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये चैप्टर 3 खत्म होने के बाद मैं तुरंत ही इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। मैं बतला दूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी अलग से किताब या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ये चैप्टर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बतला दूं कि आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगा। बस आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है इस नंबर पे 9934796799। आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। ठीक है। ये जो चैप्टर 3 है ये जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति। ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो संपूर्ण क्रांति है, ये संपूर्ण क्रांति के लेखक के नाम अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचयिता का नाम जयप्रकाश नारायण है। और ये जयप्रकाश नारायण लेखक हैं। इन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जयप्रकाश नारायण के उपनाम याद रखेंगे, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, तो याद रखेंगे लोकनायक, है ना। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, लोकनायक है। ठीक है दोस्तों, है ना। और बचपन में इन्हें बाबुल के नाम से जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे बचपन का नाम था बाबुल, है ना। बचपन का नाम क्या था, बाबुल के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के रचयिता। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, बाबुल। उपनाम क्या है, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी। ठीक है, बचपन का नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे बचपन का नाम था बाबुल। ठीक है। जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताबदियारा गांव, बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा में हुआ था। निधन की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर, है ना, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है। माता, पिता एवं पत्नी के नाम की अगर बात करें तो माता का नाम था फूल रानी, है ना। पिता का नाम था क्या, हरसू दयाल। और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है। तो तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। तो माता का नाम क्या था, फूल रानी। पिता का नाम हरसू दयाल और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है। और ये प्रभावती देवी जो है पत्नी, ये बरज किशोर प्रसाद की जो है ना पुत्री थी। बरज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो याद रखेंगे माता का नाम, है ना, माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसू दयाल और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है दोस्तों, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शिक्षा की अगर बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने पटना कॉलेजिएट यानी चले गए थे, और उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे। तो याद रखेंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए थे, तो 1922 ईस्वी में गए थे, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया और बर्कले आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और मार्क्सवादी सीखा। राजनीतिक जीवन 1929 में, है ना, कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो याद रखेंगे कांग्रेस में। कब शामिल हुए थे, 1929 ईस्वी में। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी चल गए थे, है ना। तो जयप्रकाश नारायण जेल गए थे कौन से आंदोलन के विरुद्ध में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब गए थे जेल, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने जो है ना राजनीति में कब प्रवेश किए थे, 1929 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। ठीक है। देशव्यापी प्रसिद्धि जो है ना, प्रसिद्धि मिली, सम्मान जो है ना इन्हें, सम्मान की अगर बात करें तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था, और 1998 में
मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में, है ना, है ना। तो और याद रखेंगे कि मैग्सेसे सम्मान कब मिला था, तो 1965 में, ठीक है, 1965 में। और अब देखेंगे यहाँ से, अब हम लोग देखने वाले हैं पाठ का सारांश, है ना, पाठ का सारांश, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति उसमें क्या है। तो ये जो संपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों, तो ये भाषण है, ठीक है। यह पाठ 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए जन भाषण का एक जो है ना मुख्य अंश है। ये जो हमारे 12th की जो हिंदी में जो चैप्टर लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति, ये क्या है, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिए थे और उसी भाषण का एक अंश है, ठीक है। यह भाषण जनशक्ति पटना नामक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित है। आंदोलन का नेतृत्व 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। मतलब यह है कि बिहार के छात्रों ने बिहार में जो है ना बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। तो याद रखेंगे, और ये आंदोलन की शुरुआत जो है ना 1974 में हुई थी और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे नेतृत्व करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, है ना। कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो है ना इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो छात्र आंदोलन की शुरुआत याद रखेंगे कब हुई थी, 1974 में छात्र आंदोलन की शुरुआत। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण, है ना। किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने, है ना, किसने, जयप्रकाश नारायण ने, याद रखेंगे। और इन्होंने जेपी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। मतलब छात्र जो है जब बिहार में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किए, तो इसका नेतृत्व करने के लिए जो है ना जेपी से, यानी कि जेपी से जो है ना इन्होंने क्या किया, तो आग्रह किया और कहा कि ये जो है ना इस आंदोलन का नेतृत्व करे। जेपी ने इस बात को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बात तो मान लिए, लेकिन इस पर जो है ना इन्होंने, यानी जयप्रकाश नारायण ने कुछ शर्त भी रखा। नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कुछ शर्त भी रखे और उन्होंने कहा कि ये शर्त पे हम इसमें शामिल होंगे कि आपको जो है ना इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना है। आंदोलन की अहिंसक रहेगा और इसमें युवाओं के साथ साथ पूरी जनता की आवाज सुनी जाएगी। क्रांति का उद्देश्य था, जेपी का मानना था कि केवल सरकार बदल देना ही काफी नहीं है। उनका उद्देश्य देश में संपूर्ण क्रांति लाना था, है ना, क्या लाना था, संपूर्ण क्रांति। इसलिए इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो याद रखेंगे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का मानना है कि इनका मानना है कि केवल सरकार बदलना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य देश में संपूर्ण क्रांति लाना था, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आए और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। भ्रष्टाचार पर प्रहार, याद रखेंगे भ्रष्टाचार पर प्रहार। जेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की और उन्होंने कहा कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकारी विभागों में बिना घूस के कोई भी काम नहीं होता और आम जनता जो है ना इससे मुश्किल में फंस जाता है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि सरकारी विभाग में कोई भी काम बिना घूस का बिल्कुल भी नहीं होता है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। और नेहरू जी की याद, भाषण के दौरान जेपी ने जवाहरलाल नेहरू को बड़े भाई की तरह याद किया, है ना, बड़े भाई की तरह याद किया। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने जो है ना किसे याद किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने नेहरू जी के उस कथन का जिक्र किया कि देश की जनता को सुशासन और पूर्ण आजादी के लिए अभी मीलों जाना है। लोकतंत्र और दलविहीन व्यवस्था, जेपी दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे और जहां सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो, न कि भ्रष्टाचार राजनीति दलों के नियंत्रण में, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो सत्ता जो है ये जहां सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो, न कि भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों के नियंत्रण में। इन्होंने कहा कि सत्ता जो है ना ये जनता के हाथ में होनी चाहिए, न कि किसी भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताओं के नियंत्रण में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये था आज का वीडियो क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 3, है ना, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। तो याद रखेंगे इसे, है ना, संपूर्ण क्रांति।
अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को लेकर के आने वाले हैं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।